दोस्तों, ईंट के भट्ठे पे एक खूबसूरत सी लड़की मजदूरी किया करती थी जिसका नाम था रेखा। और वो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उसको कोई भी देख के उसका दीवाना हो जाता था। दोस्तों, इसी भट्ठे के मालिक का बेटा जिसका नाम था हर्षवर्धन, उसने रेखा को देखा और उस पे वो दीवाना हो गया। दोस्तों, वो उससे प्यार भरी बातें करने लगा, बहलाने लगा, फुसलाने लगा। क्या दोस्तों, हर्षवर्धन की मोहब्बत सच्ची थी या सिर्फ उसका एक हवस था? तो जानेंगे दोस्तों पूरी कहानी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल आपके छोटे भाई का है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में एक चौधरी साहब रहते हैं। चौधरी साहब का नाम था अशोक कुमार चौधरी, जिनके पास 4 ईंट के भट्ठे थे और उनके पास 500-600 बीघा ज़मीन भी थी। दोस्तों, पूरे गांव में, पूरे इलाके में उनका नाम था, उनकी इज्जत थी, उनका रुतबा था। और दोस्तों, उसी ईंट के भट्ठे पर काम कर रहे थे एक मजदूर थे, सुखदेव नाम था जिनका। उनकी बेटी 12वीं की पढ़ाई करके वो अपने माँ बाप के साथ उसी भट्ठे पे मजदूरी करने के लिए जाती थी। जिस लड़की का नाम था दोस्तों रेखा, और वो बेहद खूबसूरत थी। उनके भट्ठे पे 200-250 मजदूर काम करते थे और वो सारे के सारे मजदूर झारखंड से बिलोंग करते थे। और दोस्तों, वो रेखा भी अपने माँ बाप के साथ मजदूरी करने के लिए जाती थी। वो पढ़ी लिखी थी 12वीं तक, लेकिन बहुत ही समझदार थी, बहुत ही तेज थी। और चौधरी साहब के परिवार में उनकी पत्नी थी, उनकी एक बेटी थी और एक बेटा था। बेटी MBBS की पढ़ाई कर रही थी शहर में, और बेटा जिसका नाम हर्षवर्धन था वो बीटेक करके शहर में ही किसी कंपनी में जॉब करता था। 30-40 हजार रुपये उसकी सैलरी भी थी। तो दोस्तों, ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। एक दिन चौधरी साहब अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा, वहाँ तू 30-40 हजार की नौकरी करता है, घर आ जा, अपना ईंट का भट्ठा संभाल, उसकी देखभाल कर और मेरे काम में हाथ बटा मेरा। बोलते हैं कि अपने पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, अपना ही काम करेगा तो ठीक ही है। हर्षवर्धन बोलता है ठीक है पिताजी, मैं आ जाता हूँ घर पे, भट्ठा वट्ठा संभालूंगा। तो दोस्तों, हर्षवर्धन घर चला आता है। एक दिन दोस्तों, वो निकलता है भट्ठे का काम देखने के लिए, तो घूमते फिरते मजदूरों के बीच में जाता है और वहाँ पे उसकी नज़र एक खूबसूरत सी लड़की पे पड़ती है, जो दोस्तों देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। वो काम कर रही थी, पानी में मिट्टी डाल के उसको पैरों से मसल रही थी ताकि ईंट बनाने के लिए उस मिट्टी को तैयार कर सके। तो दोस्तों, वो अपने काम में बिजी थी, इधर उधर ध्यान नहीं था उसका, और उसके पैरों में, हाथों में पूरा कीचड़ लगा था और उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था और पसीने में उसका चेहरा और भी खिलकर सामने आ रहा था, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि जैसे कीचड़ में बहुत ही खूबसूरत सा कमल खिला हो, इतनी खूबसूरत थी वो। तो ये हर्षवर्धन की नज़र उस पे पड़ती है, ये उसको देखता ही रह जाता है। जब रेखा की नज़र हर्षवर्धन पे पड़ती है, वो तुरंत मिट्टी में से बाहर निकल के आती है और पास में रखा दुपट्टा को अपने सर पे ओढ़ लेती है। और दोस्तों, वो खड़ी रहती है। कुछ देर बाद हर्षवर्धन चला जाता है और दूसरे दिन भी वो आता है। वैसे ही वो काम कर रही थी, कीचड़ में लिपटी हुई, पूरा पसीने से तरबतर थी। और दोस्तों, हर्षवर्धन उसको देख के
उसका दीवाना होने लगता है, उसके दिल में उसके लिए प्यार जन्म ले लेता है। और दोस्तों फिर से रेखा की नज़र हर्षवर्धन पे पड़ती है। वो आती है, अपना दुपट्टा उठाती है, सर पे ओढ़ लेती है। तो तीसरे दिन जब हर्षवर्धन आता है तो वो उसको देख रहा होता है, वो काम कर रही होती है। उधर से उसके रेखा के पिताजी काम करके आ रहे थे, माँ भी आ रही थी, और वो लोग समझ गए, जान गए कि ये मालिक का बेटा है, घूमने के लिए आया है, काम उम देख रहा होगा। और हर्षवर्धन से नमस्ते किए। रेखा के माँ बाप हर्षवर्धन को बोले कि भैया आप हम मजदूरों के बीच में क्या कर रहे हो, हम मजदूर लोग हैं, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे हमारे बीच, आप आके खड़े हो, अच्छा नहीं लग रहा है। उसके माँ बाप बोले कि धूप बहुत ज़्यादा है, आप जाके अपने ऑफिस में आराम से बैठिए, इधर का सारा काम हम लोग पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। तो वो बोला हर्षवर्धन, ये कौन है, रेखा के बारे में पूछता है। तो उसके माँ बाप बताते हैं कि ये मेरी बेटी है, इसका नाम रेखा है, ये 12वीं की पढ़ाई कर रही थी अपने नानी के घर, और नानी का देहांत हो गया इसके, तो अपने साथ ही हम लोग इसको ले आए। घर में अकेले रहती थी तो सोचा कि साथ में काम पर ले चले, कुछ काम करेगी ही। हर्षवर्धन बोला कि ये तो बहुत मेहनत से काम करती है, बहुत ईमानदारी से काम करती है, हमारे यहाँ की लड़कियाँ तो आटा भी नहीं गूँथती, और ये देखो कितना मिट्टी, एक ट्राली मिट्टी है, इसमें पानी डाल रही है, इसको मसल रही है, कितनी मेहनत कर रही है। उसके माँ बाप बोलते हैं कि हाँ भैया ये मेहनती तो है, बहुत मेहनत से काम करती है, पढ़ाई लिखाई कर रही थी, पता नहीं इसको पढ़ने वढ़ने आता भी है या फिर नहीं। हर्षवर्धन बोला कि नहीं, ये तो काम इतना अच्छे से कर रही है, पूरा ईमानदार ये तो लगती है, बहुत ही संस्कारी आपकी बेटी है। रेखा की तारीफ हर्षवर्धन करता है, और रेखा अपनी तारीफ सुनने के बाद उसको थैंक्स बोलती है थैंक यू, आपने तारीफ किया। और ये थैंक यू के 2 शब्द उसके रेखा के माँ बाप सुनते हैं तो उनको बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारी बेटी अंग्रेजी में कुछ कह रही है, उनको समझ में तो नहीं आया। तो हर्षवर्धन पूछा कि आप कितना तक पढ़ी हो। तो रेखा बताई कि मैं तो 12वीं तक पढ़ी हूँ। हर्षवर्धन ने कहा कि तुमको कोई टेबल आता है, पहाड़ा यानी कि आता है। वो बोलते हैं कि हाँ आता है। तो हर्षवर्धन बोलता है कितने तक आता है। तो रेखा बोलती है कि मुझे 100 तक पहाड़ा आता है। हर्षवर्धन बोलता है कि वो 10 दहा में 100 वाला। तो वो बोलते हैं कि नहीं, 100 दहा में 1000 वाला मुझे पहाड़ा आता है। तो ऐसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपको कितना पहाड़ा आता है, आप बोलोगे 20 तक मुझे पहाड़ा आता है, तो अगला आदमी बोलेगा कि 18 का सुनाओ, 19 का सुनाओ, 16 का सुनाओ। ऐसे ही हर्षवर्धन ने पूछ लिया कि चलो 71 का सुनाओ, 72, 73 का ऐसे सुनाओ पहाड़ा। तो रेखा सुनाने लगी पहाड़ा, और ये मोबाइल में कैलकुलेट करते गया, और उसने एकदम सही सही सुनाया सारा का सारा पहाड़ा। तो हर्षवर्धन बोला कि अरे वाह, तुमको तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो वो बोला कि अच्छा ये बताओ कि तुम इस ईंट का क्षेत्रफल निकाल सकती हो। रेखा ने कहा ईंट का क्या, कहो तो आपके पूरे चिमनी का क्षेत्रफल निकाल दूं, भट्ठे का क्षेत्रफल निकाल दूं। हर्षवर्धन समझ जाता है, वो भी बीटेक किया था, समझ जाता है कि ये लड़की तेज है, पढ़ने लिखने में अच्छी है, और वो चला जाता है और अपने ऑफिस में जाके बैठता है और सोचता है कि कितनी प्यारी वो लड़की है, जितनी खूबसूरत वो है उतने ही खूबसूरत उसके संस्कार हैं। तो दोस्तों एक दिन हर्षवर्धन अपने दीदी के पास चला जाता है, जो कि वो MBBS की पढ़ाई कर रही थी, उसके पास चला जाता है घूमने के लिए। 2 दिन नहीं जाता है तो रेखा सोचती है कि कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जब वो 2 दिन बाद वापस आता है भट्ठे की तरफ, तुरंत रेखा को देखने के लिए जाने लगता है। वो जहाँ वो काम करती थी उसी जगह वो जाता है, लेकिन वहाँ पे रेखा उसको नहीं दिखती। रेखा वहाँ पे नहीं दिखती, वो परेशान हो जाता है।
1 हफ्ते तक रेखा वहाँ पे नहीं आई थी और ये रोज़ जाके उसका इंतज़ार किया करता था, देखता था, लेकिन वो दिखाई ही नहीं देती थी क्योंकि रेखा वहाँ पे थी ही नहीं। तो दोस्तों ऐसे ही फिर एक दिन वो आया घूमने के लिए, तो रेखा अपना काम कर रही थी, ईंट जो सूखा हुआ था उसको इधर उधर रख रही थी। तो उसने कहा कि अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हर्षवर्धन बोलता है कि अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ पे हो, बताओ कहाँ चली गई थी। रेखा बोलती है कि मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं तो यहीं पे थी, भट्ठे पर ही अपना काम करती थी, आप ही नहीं आ रहे थे। तो उसने कहा कि अरे यार कहाँ यहाँ थी, मैं तो रोज आता था। वो बोलती थी कि आप भी तो 2 दिन नहीं थे, कहाँ चले गए थे। तो उसने बोला कि मैं अपने दीदी के पास गया था, उसकी शादी करनी है, तो उससे ही थोड़ा सा बातचीत करने के लिए चला गया था शहर। तो फिर रेखा पूछती है कि दीदी की शादी के लिए गए थे, लेकिन आपकी शादी हो गई है या फिर नहीं। तो हर्षवर्धन बोलता है कि मेरी शादी तो हो गई है, मेरी शादी तो पहले ही हो चुकी है। तो रेखा का चेहरा पूरा उदास हो जाता है दोस्तों। वो सोचती है कि क्या बोलूं, वो भी उसको प्यार करने लगी थी, तो सोचती है कि मैं बोलूं क्या। आंखों में आंसू भरे पड़े होते हैं और वो सर झुका के एक तरफ खड़ी रहती है चुपचाप। तो हर्षवर्धन उसकी उदासी का कारण समझ जाता है। वो बोलती है कि अरे पागल, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी शादी नहीं हुई है। रेखा बोलती है कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आपकी शादी तो हो चुकी है। हर्षवर्धन बोला कि तुम्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है तो क्या करूं, अब कसम तो खा भी रहा हूं, सच बोल रहा हूं, मेरी शादी नहीं हुई है। तो उसकी आंखें एकदम भरी हुई थी रेखा की, और वो उसके तरफ देखती है और हर्षवर्धन भी उसके तरफ देखता है। आंखें से आंखें मिलती है, नज़रों का टकरार होता है और दिल गवाही देता है और वो एक दूसरे के गले लग जाते हैं। गले लग जाते हैं, उनको कुछ याद ही नहीं रहता कि वो लोग कहाँ हैं, कोई उनको देख भी रहा है या फिर नहीं। 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट हो गए, वो लोग ऐसे ही गले लिपटे रहे। तो उधर से रेखा की माँ आ रही थी, वो इन दोनों को देख लेती है और कुछ तगाड़ी वगाड़ी से आवाज़ करती है, उधर ही आवाज़ करती है कि इनका ध्यान कम से कम टूटे और ये लोग। तो दोस्तों वो आवाज़ करती है और ये लोग सुनते हैं, तुरंत छोड़ के एक दूसरे को अलग हो जाते हैं। और उसकी माँ उसके पास आती है कि भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो, धूप बहुत ज़्यादा है, आप यहाँ क्या इससे बात कर रहे हो, जाओ अपने ऑफिस में बैठो। तो ये रेखा और हर्षवर्धन सोचे कि इनकी चोरी पकड़ी नहीं गई है, लेकिन ये लोग पकड़े जा चुके थे। हर्षवर्धन चला गया, झूमते हुए जा रहा था, एकदम जैसे उसकी दुनिया को उसको सारी खुशियाँ मिल गई है। झूमते जा रहा था, बहुत ही खुश था। और उसके जाने के बाद इधर रेखा की माँ उसकी जम के क्लास लेती है, कहती है कि देख रेखा, ये सब बड़े लोग हैं, हम लोग ठहरे गरीब मजदूर, और अगर कुछ ऊंच नीच होता भी है तो इनका कुछ नहीं होने वाला, सारा दोष हमारे ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए तू इनसे बात करना छोड़ दे, नहीं तो इनके पिताजी को पता चलेगा तो हमें अपने इसी भट्ठे में मार के दफना देंगे, किसी को हमारी राख भी नहीं मिलेगी। ये सब कहती है रेखा की माँ, उसको अपने साथ घर ले जाती है। इधर हर्षवर्धन का हौसला एकदम बुलंद था, वो जाता है, गाड़ी निकालता है, मार्केट जाता है, रेखा के लिए कपड़े खरीदता है, गिफ्ट खरीदता है, मिठाइयाँ भी खरीदता है और लेके आता है। तो दूसरे दिन फिर रेखा से मिलने के लिए वो जाता है। और दोस्तों वो रेखा अपना काम कर रही थी, चेहरा उदास था। हर्षवर्धन जाके पास में खड़ा होता है, लेकिन रेखा उसकी तरफ देखती भी नहीं। तो हर्षवर्धन पूछता है कि अरे बताओ, मुझसे कुछ गलती हो गई है या फिर मैं कुछ तुमको गलत बात बोली है जो तुम ऐसे मेरे साथ व्यवहार कर रही हो, बताओ आखिर क्या बात है। तो रेखा बताती है कि देखो, मेरा और आपका कोई मेल नहीं है, मैं ठहरी गरीब मजदूर लड़की, आप पढ़े लिखे
मालिक के बेटे हो, हमारा रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। तो हर्षवर्धन ये सुनता है, वो बोला कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था, मिठाइयाँ भी लाया था, कपड़े भी लाया था, और क्या करूँ इसका। तो वो बोलती है मैं नहीं जानती, लेकिन आप मुझसे बात मत करो, आज के बाद मुझसे मिलने मत आना। हर्षवर्धन दुखी हो जाता है और चला जाता है अपने ऑफिस में, सोफे पे गिरता है, बैठ के सोचने लगता है कि क्या करूं। उसकी भी बात कहीं ना कहीं सही है, मेरे पिताजी नहीं मानेंगे तो आखिर क्या होगा, उन लोगों को नौकरी से भी निकाल देंगे। तो ऐसा ही सोचता है। कुछ दिन बीतते हैं और वो एक दिन अपने घर पे खाना खा रहा होता है और उसके पापा भी पास में बैठे थे और उसकी माँ भी थी। और हर्षवर्धन ने हिम्मत बना के अपने पापा से कहा कि पापा मुझे शादी करना है। चौधरी साहब बोले कि अरे भाई तो ठीक है, शादी करनी है वो तो करनी है, एक ना एक दिन चल कर देते हैं तेरी शादी। तो हर्षवर्धन बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो उसके पिताजी बोले कि अरे भाई मैं भी सीरियस हूँ, मैं भी तेरी शादी करना चाहता हूँ, बहू घर में आएगी तो अच्छा ही रहेगा। उसके पिताजी चौधरी साहब पूछ लेते हैं कि अरे बता, तब कहीं लड़की वड़की देखा है तो बता भाई, फिर बात वो चलाते हैं, अपना शादी वादी कराते हैं तेरी। हर्षवर्धन बोलता है कि मैंने एक लड़की देखी है। तो वो बोलते हैं कि कैसी है, सुंदर तो है ना, पढ़ी लिखी तो है ना। तो हर्षवर्धन बोलता है कि सुंदर तो इतनी है कि पूछो मत, लेकिन पढ़ी लिखी है 12वीं तक। तो वो बोलते हैं कि अरे 12वीं तक पढ़ी लिखी है, अगर हमारा कभी काम फंसा पढ़ाई लिखाई का तो कैसे संभालेगी। तो हर्षवर्धन बोलता है कि वो पढ़ी है 12वीं तक, लेकिन उसके पास जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो MBBS बीटेक BSc वालों के पास नहीं होगा। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि ठीक है भाई, तू देखा है तो सही ही देखा होगा, तो बता कौन है। मेरे भट्ठे पे जो काम करती है रेखा, वही लड़की है। तो चौधरी साहब बोलते हैं रेखा वो सुखदेव जी की बेटी, जो सुखदेव काम करता है हमारे यहाँ मजदूरी का। तो बोलता है हाँ, उन्हीं की बेटी। रेखा के पिता का नाम सुखदेव था, उन्हीं की बेटी है जिसे मैं प्यार करता हूँ, वो भी मुझे प्यार करती है। तो तब से हर्षवर्धन की माँ बोलती है कि तुझे पढ़ाई करने के लिए भेजा था शहर में, वहाँ जाके लड़की पसंद करता, ये क्या मजदूर की लड़की पसंद कर लिया है तू। कोई क्या बोलेगा कि इसका बेटा मजदूर के लड़की से शादी किया है जो उसके ही भट्टे पे काम करती है। तो इतने में चौधरी साहब बोलते हैं तुम जरा चुप रहो। वो अपने मुंशी को बुलाते हैं, कहते हैं कि जाओ जल्दी से सुखदेव जी, उनकी पत्नी और उनके बेटी को यहाँ पे एकदम फौरन लेके आओ। मुंशी जी जाते हैं और वो सुखदेव जी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि आप और आपकी बीवी और आपकी बेटी तुरंत ही मालिक ने बुलाया है, चलो। तो रेखा की माँ समझ जाती है कि उनके घर शायद पता चल गया है। मुंशी जी का पैर पकड़ लेती है कि अरे मुंशी जी, हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, चौधरी साहब से हमें बचा लो, वो हमारे साथ पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ऐसी ऐसी बात हो गई थी। तो मुंशी जी बोले कि अरे मैं भी तो देख रेख कर रहा था भट्टे का, अगर ऐसी बात होगी तो मैं भी तो तुम्हारे साथ ही पिसाऊंगा, कि तुम देख रहे थे तो पहले मुझे क्यों नहीं बताया। तो उनको समझाने बुझाने के बाद मुंशी जी रेखा को उसके माता पिता को चौधरी साहब के पास लेके जाते हैं, उनके घर लेके जाते हैं। चौधरी साहब खड़े थे और तुरंत ही रेखा की माँ उसके पैर में पड़ जाती है, पकड़ लेती है पैर चौधरी साहब का। बोलते हैं कि मालिक हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, हम आपका भट्ठा छोड़ के चले जाएंगे, कहीं दूसरे जगह अपना गुजारा कर लेंगे, कृपया हमें माफ़ कर दो। चौधरी साहब बोलते हैं कि अरे भाई सुखदेव, अपनी पत्नी को जरा हटाओ यहाँ से। सुखदेव जी अपनी पत्नी को उठाते हैं और एक तरफ खड़े हो जाते हैं। तो चौधरी साहब बोलते हैं कि हर्षवर्धन और रेखा तुम दोनों सामने आओ। वो दोनों सामने आते हैं। तो चौधरी साहब एक सवाल पूछते हैं कि बताओ गलती किसकी है, पहले प्यार मोहब्बत का ये शुरुआत किसने किया था। रेखा से पूछते हैं। तो रेखा बोलती है कि मालिक इनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, मुझे ही इनके साथ इतना
पास नहीं होना चाहिए था, इनसे बात नहीं करना चाहिए था, इनकी कोई गलती नहीं है। चौधरी साहब पूछ ही रहे थे कि हर्षवर्धन बोलता है कि नहीं पिताजी, सारी गलती मेरी है, ये तो अपना काम कर रही थी, मैं ही इसके पास गया था और सारा जो भी ये बात ड्रामा बढ़ा है सारा कुछ मेरा गलती है। तो फिर चौधरी साहब बोलते हैं कि अच्छा बताओ, चलो गलती किसी की भी है, तुम लोग एक दूसरे को पसंद करते हो ना, कि मतलब एक करता है एक नहीं करता है। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम दोनों लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। चौधरी साहब समझ जाते हैं कि मेरा बेटा हर्षवर्धन इस लड़की के साथ खुश रहेगा, इनकी हम शादी करा देते हैं। उसके पिताजी, रेखा के पिताजी बोलते हैं कि अरे मालिक, आप इतने बड़े हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, हम आपको दहेज में क्या देंगे, हमारे पास तो खुद का पेट भरने के लिए पैसे नहीं होते। चौधरी साहब बोलते हैं दहेज की बात मत करो, मेरे पास क्या ही कमी है, मैं खुद पैसे लगा के तुम्हारी बेटी की शादी अपने बेटे से कराऊंगा। तो इतने पर रेखा के पिताजी बोलते हैं चौधरी साहब, आपके भट्ठे पे पूरी जिंदगी मुफ्त में काम करूंगा। चौधरी साहब बोलते हैं कि अरे यार सुखदेव, तुम मेरे यहाँ 15 साल से काम कर रहे हो, पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हो, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ, अब तो तुम मेरे समधी बन गए हो, अब काम करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, अब तुम काम बस देखना, मजदूरों को कराना, काम बताना, बस यही तुम्हारा काम रहेगा। वो लोग हाथ जोड़ लेते हैं, रेखा, उसके पिता, उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और चौधरी साहब बोलते हैं कि ये लड़की बहुत बुद्धिमान है, बहुत ईमानदार है, मेरे घर की बहू बनेगी तो मेरा पूरा घर संभाल के रखेगी। तो दोस्तों, इस तरह से सब लोग खुश हो जाते हैं और रेखा और हर्षवर्धन की धूमधाम से चौधरी साहब शादी करवा देते हैं। सभी लोग खुशी खुशी दोस्तों रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना।